नमस्ते। स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम आपको एक ऐसे महान इंसान की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपने सपनों को साकार कर पूरी दुनिया को प्रेरित किया। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो बचपन में अखबार बांटता था और अपनी मेहनत से भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बना। जानिए कैसे इस साधारण इंसान ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा राज जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और वो महान इंसान है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा दिलाने का पूरा प्रयास किया। बचपन में ही उन्होंने अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करनी शुरू कर दी थी। कलाम जी की पढ़ाई शुरू से ही साधारण थी, लेकिन उनके अंदर सीखने की भूख और मेहनत की आदत थी। अपने स्कूल के दिनों में वह गणित पर खासा ध्यान देते थे और इसे समझने में घंटों बिताते थे। उन्होंने श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की और फिर तिरुचिरापल्ली जाकर सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब वह कॉलेज में थे तो उनके प्रोफेसर ने एक बार उनसे कहा कि अगर उन्होंने 3 दिनों में अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो उनकी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत करके न केवल अपनी स्कॉलरशिप बचाई बल्कि अपने करियर की दिशा भी तय कर। उनका सपना इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना था, लेकिन वह केवल एक स्थान से थे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 1960 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में एक वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वहां से उनका सफर शुरू हुआ जो उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचान दिलाएगा। 1969 में उन्होंने इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में काम करना शुरू किया और वहां पर वह भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। उनकी कड़ी मेहनत और संकल्प ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई पहचान दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले समय में कलाम जी ने अग्नि और पृथ्वी जैसी महत्वपूर्ण मिसाइलों का निर्माण किया, जिसने उन्हें मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। क्या आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में अहम भूमिका निभाई? इस रोमांचक यात्रा का अंत जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक साधारण इंसान ने असाधारण सफलता प्राप्त की और पूरे देश को गर्व महसूस कराया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब उन्हें इसरो में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने भारत के लिए कुछ बड़ा करने की ठानी। उनका सबसे बड़ा योगदान SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लेकर था। ये वही यान था जिसने 1980 में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह रोहिणी को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इसके बाद से कलाम जी का नाम भारत के अग्रणी वैज्ञानिकों में शामिल हो गया। उनका योगदान केवल अंतरिक्ष में ही सीमित नहीं था, उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भी अद्वितीय काम किया। भारत के एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसे सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने टीम बनाकर काम शुरू किया। 1983 में भारत सरकार ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, भारत के मिसाइल कार्यक्रम की। इस दौरान उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। यही वह समय था जब उन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला। कलाम जी के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। ये परीक्षण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। हालांकि इस परीक्षण के बाद कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन कलाम जी ने इस कठिन समय में भी अपनी नेतृत्व क्षमता और धैर्य से भारत को मजबूत बनाए रखा। 1992 से 1999 तक उन्होंने रक्षा मंत्रालय में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया और अपने नेतृत्व में
कई महत्वाकांक्षी रक्षा परियोजनाओं को पूरा किया। इस दौरान उनकी लोकप्रियता सिर्फ वैज्ञानिक समुदाय में ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी बढ़ती गई। लोग उन्हें सादगी और उच्च नैतिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखने लगे। और फिर 2002 में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने डॉ कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र से आने वाला एक व्यक्ति अब देश के सबसे उच्च पद पर पहुंचने वाला था। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी उनकी सरलता और लोगों के प्रति उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाने लगा। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल अत्यधिक प्रेरणादायक और यादगार रहा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा और युवाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की। वह हमेशा युवाओं को सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके विचार और दृष्टिकोण ने लाखों युवाओं को जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना दिखाया। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी डॉ कलाम ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं जारी रखी। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम किया और देश भर के युवाओं से लगातार संवाद किया। उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक आंदोलन भी शुरू किया जिसका उद्देश्य समाज से भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। 27 जुलाई 2015 का वह दिन था जब डॉ एपीजे अब्दुल कलाम शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान अचानक बेहोश हो गए और फिर अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके अंतिम शब्द थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल। उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी डॉ कलाम का जीवन और उनकी शिक्षाएं देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, ये थी उस महान व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपनी सादगी, मेहनत और दृढ़ निश्चय से न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया। अगर आप भी उनके जीवन से प्रेरित हुए हैं और कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। कलाम की तरह अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और कभी हार मत मानें। अंत में आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम आपको एक और प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ।